का बुरा हाल, टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज। सदर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, नीतीश सरकार को मिली बड़ी राहत। मणिपुर हिंसा को लेकर किया धरना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम पर साधा निशाना। बेटे की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार, कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की तरफ। गया में बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किसानों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। वहीं जब गया शहर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश न होने से किसान मायूस है और साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन इसके लिए हमने भाजपा के कई साथियों से आग्रह किया है कि आप लोग जितना मंदिर बनवाने में रहते हैं हवन पूजन कराएं ताकि बारिश हो जाए। एक्चुअली बारिश नहीं हो रहा है, किसान परेशान हैं, लेकिन जितना किसान परेशान है उतना सरकार भी तत्परता से खड़ी है। और मैंने पहले भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किसान मायूस हैं तो उनकी मायूसी के पीछे सरकार के लोग और सरकार के कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारी सुविधा देने के लिए खड़े हैं। इवन कि मैंने कहा है कि बिहार के खजाने पे सबसे पहला अगर किसी का अधिकार है तो वो किसानों का है, क्योंकि हम किसान को ईश्वर स्वरूप मानते हैं। अब बारिश नहीं हो रही है, मैंने कई भाजपा के साथियों को आग्रह किया, इतना मंदिर मस्जिद बनाने के चक्कर में रहते हैं आप लोग, एक बार पूजा भी तो करा दो, थोड़ा बारिश हो जाए। लेकिन सुनिए, हजारीबाग में सरकार और प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की वजह से शेख बेकारी मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का अंबार लगा है। प्रबंधन की लापरवाही से टॉर्च की रोशनी में चिकित्सा कर्मी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में यहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन त्राहिमाम कर रहे हैं। बता दें, सदर विधायक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और अनियमितता के मामले में उच्च स्तरीय जांच करने व दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हजारीबाग जिले के गांव लारा में संचालित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कई छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और विद्यालय आने में छात्रों को लारा नदी पार करना पड़ता है। वहीं अब बारिश नदी पर पुल नहीं होने की वजह से छात्रों को पानी में उतरकर नदी पार करना पड़ रहा है। बातचीत के दौरान ग्रामीण ने बताया कि इलाज के लिए अचानक किसी को ले जाना पड़ता है तो रास्ता बदलकर दूसरे लंबे रास्ते से जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। ये बालीडी गांव है, वहां से बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में, लेकिन जब भी बारिश का समय होता है, मौसम होता है या बारिश ज्यादा होता है तो एक छोटी नदी है, उसमें पानी भरता है, तो उस समय हमारे यहाँ उस गांव के बच्चे का उपस्थिति नगण्य हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे हैं सो पानी के चलते जब नदी भर जाती है तो नहीं आ पाते हैं। हाँ, तो ये है कि नदी है तो गांव वालों को भी आवागमन के लिए आने जाने में तो असुविधा होती ही होगी। अमूमन देखा जा रहा है कि नदी से छोटे छोटे बच्चे और पानी के धार के बीच से पार करके विद्यालय आते हैं, तो वैसे कितने छात्र हैं और कितना प्रभावित होता है वो बारिश के चलते विद्यालय में उन लोग का? उस गांव से लगभग 25-30 बच्चे हैं। से ज्यादा पानी रहता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है और बहुत कीचड़ होता है, तो इधर गाड़ी भी पार नहीं कर पाते हैं और हम लोग भी पार कर नहीं पाते हैं। इसलिए मम्मी पापा आके हम लोग को पार कर देते हैं और फिर स्कूल आते हैं, फिर लौटने समय फिर मम्मी पापा इधर में आके फिर हम लोग को देखते हैं कि आ रही है कि नहीं, फिर आते हैं, फिर मम्मी पापा हम लोग को अभी जानकारी हुई है कि बच्चों को वहाँ जाने में परेशानी हो रही है, तो इसका भी हम लोग एक बार असेसमेंट करा लेते हैं और फिर आगे जो भी नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पुल होगा, रोड होगा, वो हम लोग। जमशेदपुर में पुलिस ने अपराधी अमरनाथ सिंह की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारों के पास से 6 जिंदा कारतूस और एक देशी पिस्तौल बरामद किया। वहीं पुलिस ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 अपराधी हथियार और गोली के साथ जमशेदपुर से कोलकाता जा रहे हैं।
जिसके बाद पुलिस ने यात्री बस रोककर जांच पड़ताल की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आप लोगों को जानकारी हुई कुछ दिन पहले दुमका जिला में अमरनाथ सिंह का हत्या हुआ था, तो उसी में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा दुमका पुलिस के सपोर्ट से बहुत बड़ा सफलता पाया है। वहाँ पे जनमुंडी एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम वहाँ चला था। पहले सूचना मिला था कि यहाँ पे अमरनाथ हत्याकांड में शामिल एक बिट्टू और टेकर क्योंकि 2 लोग हैं जो जमशेदपुर से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ये सूचना मिला तो जैसे वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार राजू नाइक साहब हैं एनजीएम और उनके नेतृत्व में टीम बनाया गया था और वहाँ पे नाकाबंदी करके गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर दिया गया। तो इसी में तलाशी क्रम में एक गाड़ी जो हमें इनपुट था पहले से, तो उसी गाड़ी को हम एक एक करके रोक के गए और उस गाड़ी को जब चेकिंग की है तो ये जो पहले से यहीं के स्थानीय है तो ये पहचान गए उनको। और जैसे पुलिस का चेकिंग हो रहा था तो वो थोड़ा सा अजीब हरकत भी करने लगे, तो उससे थोड़ा सा डाउट भी। जमुई जिला के गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव में प्रॉपर्टी के लालच में युवक ने अपने ही भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों को मामले की सूचना मिलते ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही करने के आरोप लगाए, जिसके बाद गढ़ी थाना अध्यक्ष गांव पहुंचे और आरोपी भाइयों व अन्य परिवार वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात की। लोहरदगा समाहरणालय मैदान में इंडिया गठबंधन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआईएम और आरजेडी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन में नजर आए। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 3 माह से लगातार मणिपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प, खून खराबा, आगजनी और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भी शब्द नहीं कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस दौरान राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर शांति बहाल करने की अपील की गई। जिस तरह से केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार महिलाओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। जिस तरह से मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले बड़ा बड़ा वादा किए थे, आज विफल है। और दूसरी बात है कि सिर्फ आशावादी आपका शोषण की सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज इसी कारण से हम आज दिवसीय धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। अगर केंद्र सरकार अपनी गलत नीति से बाज नहीं आते हैं तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने को आज हम लोग इसलिए ही बैठे हैं कि केंद्र सरकार 3 महीना हो गया है और अपने मुँह से जुबान नहीं निकाले हैं, आवाज़ नहीं निकाले हैं। उसको तो विलम्ब वहाँ आपका राष्ट्रपति शासन लगाना है। निश्चित तौर पर विगत 3 माह से मणिपुर राज्य में जो हिंसा फैला हुआ है, आमतौर पर देखा गया है कि जिस भी राज्य में हिंसा होता है वहाँ अगर सरकारें नाकाम होती हैं तो केंद्र सरकार अपने संस्थाओं के माध्यम से उसको कंट्रोल करने का तरीका उपाय निकालती है। लेकिन मणिपुर के संदर्भ में ये हुआ है कि केंद्र सरकार जो है सो उसका इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक लाभ लेना चाहती है केंद्र के मणिपुर हिंसा को लेकर के। ये बात साबित हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस संदर्भ में अपना कुछ भी बयान नहीं देते हैं, ना रोकने का, इस हिंसा को रोकने का उन्होंने कोई पहल किया है। लोहरदगा में एक पिता ने अपने शराबी बेटे की हरकतों से तंग आकर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। वहीं इस मामले में पीडीजे के कोर्ट ने बेटे की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया। ये घटना चंदलगी दीपाटोली पेशरार की घटना है। दिनांक 27/10/20 को बनिया उरांव अभियुक्त के द्वारा अपने पुत्र कृष्णा उरांव की हत्या टांगे से मार करके कर दी गई थी। कृष्णा उरांव बराबर शराब पी करके घर में लड़ाई झगड़ा करता था। उसी क्रम में कुछ घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और बनिया उरांव के द्वारा अपने पुत्र की हत्या कर दी गई। उस मामले में ये घटना 2020 की है और आज माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्त बनिया उरांव को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया गया है। सीताराम डेरा के श्याम कुंज अपार्टमेंट में लिफ्ट से गिरकर एक वृद्ध की मौत हो गई, जिसके बाद मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
बताया जा रहा है कि लिफ्ट खराब थी और ऊपर की मंजिल से युवक ने गेट खोला और अंदर कदम रखा तो वहां लिफ्ट नहीं थी और युवक अंदर गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। बच्चा लोग उनको ट्यूशन छोड़ने गया था और फिर तो मेरे को खबर आया कि नहीं लिफ्ट से गिर गया बोल के, और कोई बोलने आया था कि एनजीएम में भर्ती किए हैं बोल के, तो उसको फिर हम तो तुरंत इधर आ गए। बच्चा लोग उनको बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और इसके तहत जातीय जनगणना पर जो अदालत ने रोक लगाई थी उस रोक को हटा लिया गया है, जिसके बाद नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली और अब बिहार में जातीय जनगणना कराने की कोर्ट से अनुमति मिल गई है। लेकिन जातीय जनगणना के खिलाफ याचिकाकर्ता की वकील का कहना है कि कोर्ट के तमाम बिंदुओं पर आकलन किए जाने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकेगी। कॉपी नहीं मिली है, हम लोग जजमेंट कॉपी नहीं देखे हैं। जजमेंट की कॉपी देखने और बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश पारित किया। जब हाईकोर्ट ने पहले आदेश पारित किया था कि स्टेट को कॉम्पिटेंस नहीं है कास्ट में सर्वे करने का, एक तरह से सेंसस कर रही है। अब हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया, जजमेंट पर देखेंगे। लेकिन मेरे क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है इसके इस जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट दायर करेंगे कि बिहार सरकार को पावर नहीं है जो कास्ट में सेंसस कर रही है। एक तरह से ये सेंसस का काम है जो भारत सरकार का है। इसी बिंदु पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कि नहीं ये जो प्रावधान जो है तो भारत सरकार को है। अब फाइनल जजमेंट में हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग को जजमेंट देखने के बाद ही बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्या। पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय जनगणना मामले को लेकर नीतीश सरकार को राहत देने वाली खबर आने के बाद जेडीयू के नेता इसे जनहित में लिया गया फैसला बताया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने विरोधियों पर कटाक्ष किया और कहा कि तिक्रम की राजनीति करने वाली की हार हुई है और अब बिहार में जातीय जनगणना कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जनहित में फैसला हुआ है और ऐसे फैसला से हम समझते हैं कि लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। जो हम यहाँ जो जिस तरह से हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से जब मुंह फेर लिया केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के लेकर, तो हमारे नेता ने जब अपने संसाधन के माध्यम से जब इसको कराने का फैसला लिया, जब कराया जा रहा था इसके विरोध में उन्होंने याचिका दायर किया और इसका जो याचिका विरोध में जो दायर हुआ वो जो खारिज हुआ, इससे राहत मिली है और बहुत मैंने जो हमको पहले से ही अंदाज था कि हम लोग को कोर्ट जो है राहत मिलेगा। जाति गणना जो बिहार की जनता की सामाजिक आकांक्षा, राजनीतिक तिक्रम करने वाले लोग जो जाति सर्वे को अपरोक्ष रूप से रोकने की खतरनाक साजिश कर रहे थे, लेकिन सच तो सच होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने वैसे दूषित मंशा वाले की याचिका को निरस्त किया, जाति गणना का मार्ग प्रशस्त किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति गणना के संबंध में लिए गए निर्णय और कार्यक्रम ये भविष्य के लिए तो नजीर बिहार के लिए बनेगा ही, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। और वैसे लोग जो जनगणना के भी पक्ष में नहीं है, आज सामाजिक आर्थिक गणना करके सर्वे करके बिहार एक नजीर पेश करेगा। रामगढ़ जिले के लपंगा बस्ती में एक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और इस दौरान मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने डेड बॉडी को भदानीगढ़ ओपी परिसर के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन कर मुआवजा और न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद पुलिस ने ठेकेदार से बातचीत कर पीड़ित परिवार को 2.5 लाख का मुआवजा दिलवाया। तो पहले से तो वो आदमी कुछ सुन नहीं रहा था। जब हम लोग आए अपने गांव से, काफ़ी लोग, सभी जनप्रतिनिधि लोग आए और उनके सभी परिवार, तो उनके साथ वार्तालाप हुई, जिसमें दोनों पक्ष मिल करके हम लोग आपस में समझौता किए और बच्ची को पढ़ाई लिखाई करने का हम लोगों ने उनसे बात कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई का खर्च वगैरह जो है वो दिया जाए। तो उन्हें सक्षम रूप से जो चला बना, हम दोनों सहमति से आपस में समझौता भी किए। बीते 30 जुलाई को कांग्रेस भवन रांची में इंडिया के घटक दलों की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत मणिपुर में पिछले 3 महीनों से जारी जातीय हिंसा और सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की शर्मनाक घटना के खिलाफ इंडिया के बैनर तले राजभवन के पास महाधरना का आयोजन किया गया।
जिसमें इंडिया के घटक दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया। दुनिया में इसकी कड़ी निंदा हुई, बावजूद अभी तक प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं। न सदन में चर्चा करते हैं, न राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। हम लोग राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाए जाने को लेकर के आज धरना पर बैठे हैं। इंडिया के बैनर तले CPI-ML, JMM, JDU, RJD, आप, TMC, तमाम जो CPI के वाम दल के साथी हैं, सभी लोग हम लोग बैठे हैं और ये डिमांड करते हैं कि मन की बात छोड़िए, मनमानी छोड़िए और मणिपुर की बात कीजिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाइए। आज हम लोग इस धरना के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपेंगे महामहिम राज्यपाल को, जो राष्ट्रपति के नाम होगा और उसमें हम लोगों का डिमांड होगा कि आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाएं और महिलाओं, जो आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहा है, उसको सुरक्षा प्रदान करें। देखिए, मणिपुर की घटना ने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार पटना की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।